आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कुंडली को देखकर हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति की ये कुंडली है वो पैसे कैसे कमाते होंगे, या फिर आपको पैसे कैसे कमाना चाहिए, उसकी जानकारी कैसे ले कुंडली से। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लास नंबर 8 में मैंने बताया था कुंडली के 12 खानों के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो 12 खाने होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो हमारे बारे में क्या बताते। खाना नंबर 2 यानी हाउस नंबर 2 या दूसरा भाव। दूसरा भाव जो है पैसों के बारे में बात करता है। जब हम इस भाव की डिटेलिंग या इस घर की डिटेलिंग करते हैं तो हमें जिस व्यक्ति की कुंडली है वो पैसे कैसे कमाते हैं या उनके पैसे के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सरल फॉर्मूला शेयर करना चाहता हूँ। उस फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी कुंडली में बड़ी आसानी से जज कर सकते हो कि ये जो व्यक्ति की कुंडली है वो क्या करने से पैसे कमाएंगे या फिर वो क्या करते होंगे पैसे कमाने के लिए। आप लोगों के स्क्रीन में अभी ये राशि चक्र आया होगा। ये चक्र मैंने पहले के वीडियो में भी डाउनलोड लिंक दिए हुए थे और इस वीडियो में भी इसका डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, इस चक्रों को डाउनलोड करना है, क्योंकि हम जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ये चक्र ही इस एस्ट्रोलॉजी का बेस है। इसी को हम रेफर करते रहेंगे तो ये चक्र अगर आपके पास है तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोग। अगर आप इस चक्र को देखोगे तो यहाँ पे जो है राशि नंबर 1 लिखा हुआ है। ये राशियों के नंबर है, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 राशि है और इसकी डिटेलिंग की गई है। तो जैसे 1 नंबर राशि जो है वो एरीज है या मेष राशि है और उसके जो स्वामी है मंगल है वो लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि जो है टॉरस या वृषभ, उसके स्वामी शुक्र वीनस लिखा हुआ है। इसी तरीके से 12 राशि की डिटेल दी गई है। किस राशि के कौन स्वामी है उसके डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न मकर राशि के स्वामी शनि हैं, वो आपको मिल गई। अभी ये जानकारी हम कुंडली पे कैसे यूज़ करें। अभी एक उदाहरण के लिए एक कुंडली आपके सामने आएगी। अब इस कुंडली में 2 कुंडली बनी हुई है। एक कुंडली जो है बर्थ चार्ट है और दूसरी कुंडली जो है कस्प चार्ट है। हम इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम कस्प चार्ट को यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी फ्री साइट पे जाइए जहाँ पे कुंडली बनती है, अपने बर्थ डिटेल्स डालिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और लोकेशन, और कुंडली बना लीजिए। और ये कुंडली बना के आपको कस्प चार्ट को रेफ़र करना है। अब कस्प चार्ट में हम क्या करेंगे, 2 नंबर खाने को देखेंगे। ये जो बॉक्स बना है, ये जो ट्रायंगल बना है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो हम आज सिर्फ 2 नंबर भाव या दूसरे घर की बात करेंगे। आपको ये देखना है कि इस 2 नंबर में कौन सी राशि बैठी हुई। ये जो नंबर जो लिखे हुए हैं ना, ये सब जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये राशियों का नंबर है। तो आपको देखना है कि इस 2 नंबर में कौन सी राशि है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर सेकेंड हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर राशि है। ये जो 8 नंबर है ये 8 नंबर राशि है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चक्र पे फिर से जाएंगे। चक्र पे जाएंगे और देखेंगे कि 8 नंबर राशि जो है उसके स्वामी कौन है। तो हम चक्र पे 8 नंबर कहाँ लिखा है उसको ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो है वहाँ पे स्कॉर्पियो लिखा है और स्कॉर्पियो का जो स्वामी है वो है मंगल। हमें पता चल गया कि दूसरे नंबर भाव के या दूसरे घर के जो स्वामी है, दूसरे घर का जो मालिक है वो है मंगल। अब हमें क्या देखना है, अब हमें कस्प कुंडली में देखना है कि ये जो मंगल है, पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ तो आपको ईजी हो जाए। अब हमें क्या देखना है कि मंगल, मार्स, MA करके लिखा होगा, वो किस घर में बैठे हुए हैं। तो हमने देखा ये 8 नंबर के जो ओनर है, 8 नंबर राशि के ओनर है मार्स। अब हम देख रहे हैं मार्स किस हाउस में है। तो हमें दिख रहा है मार्स जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, मार्स जो है वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं। मार्स किस हाउस में है, 5th हाउस में। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि हमें कैसे देखना है। हाउस नंबर 2 की डिटेलिंग करनी है। ये है हमारा हाउस नंबर 2, सेकेंड हाउस। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर हमें राशि चक्र में जाके ढूंढना है। अब ये राशि चक्र को एक बार मैं इरेज कर देता हूँ सो दैट ईजी हो जाए आप लोगों को।
अब इस राशि चक्र में 8 नंबर कहाँ लिखा है? ये देखिए 8 नंबर यहाँ लिखा है, स्कॉर्पियो है और उसके जो मालिक है वो मंगल है। तो हमें मिल गया 8 नंबर के जो मालिक है मंगल है। इसका मतलब दूसरा घर या दूसरा भाव जो है उसके जो मालिक है वो मंगल है। अभी हम कुंडली में वापस जाएंगे, हमें कस्प चार्ट यूज़ करना है, कस्प कुंडली यूज़ करना है। हम देखेंगे कि मंगल कहाँ है। तो हमने ये देखा कि मंगल जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 पाँचवें घर में मंगल बैठे हुए हैं। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमें ले लेनी है। तो हमने अभी तक क्या किया? हमने कुंडली बनाई, कुंडली में कस्प कुंडली को रेफर किया। कस्प कुंडली में सेकेंड हाउस दूसरा भाव में कौन सी राशि बैठी है, किस नंबर की राशि बैठी है, उस नंबर को हमने राशि चक्र में देखा। राशि चक्र में हमें पता चला कि वो राशि के जो मालिक है वो कौन है। राशि के मालिक जैसे ही हमें पता चला, हम फिर से कुंडली में जाएंगे, कस्प कुंडली में, और कस्प कुंडली में देखेंगे कि वो जो राशि के जो मालिक है, जैसे इस केस में हमने देखा मंगल, वो किस घर में बैठे हुए हैं, हमने उसका नोट बना लिया। कैसे देखना है कि पैसे का प्रवाह कहाँ से आएगा या आप क्या कर रहे होगे पैसे कमाने के लिए, चलिए हम उसके ऊपर चलते हैं। अब ये ब्लैंक कुंडली आपके सामने है और इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। हमें बात करनी है सेकेंड हाउस की, तो ये हमारा सेकेंड हाउस है। अब सेकेंड हाउस में जो भी नंबर लिखा हुआ है, मैं उदाहरण के लिए 8 नंबर लिख देता हूँ। मान के चलते हैं मंगल जो है पहले घर में बैठे हैं। 8 नंबर का जो स्वामी मंगल है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। ये हाउस नंबर 1 है। मैंने पहले के वीडियो में इसके बारे में समझाया है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप पीछे के वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। तो मंगल जो है पहले घर में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? पहला घर जो है सेल्फ का घर है, सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है। तो पैसे जो है सेल्फ एफर्ट्स से कमा रहे होंगे, मतलब ऐसा काम कर रहे होंगे जहाँ पे वो खुद काम करके पैसे कमा रहे होंगे। इसमें क्या होता है, आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्टिस्ट जो है पेंटर्स होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो खुद कुछ क्रिएट करके पैसे कमा रहे हैं। ट्रेनर्स होते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं, फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, खुद खड़े होते हैं पैसे कमाने के लिए। आपके कुंडली में जो राशि बैठी है उसके स्वामी अगर पहले भाव में बैठे हुए हैं तो आप सेल्फ एफर्ट से पैसे कमाओगे या कमा रहे होंगे। मान के चलते हैं मंगल जो है वो खुद दूसरे भाव में ही बैठे हुए, मार्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। हो सकता है आपकी कुंडली में जो सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकेंड हाउस में ही बैठा हो। इस केस में 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल है और वो मंगल जो है वो दूसरे घर में आके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है दूसरा भाव जो है फाइनेंस का है, तो आप फाइनेंस में कुछ काम करके पैसे कमा रहे होंगे। अब कुछ काम करके मैंने बताया, अब वो क्या काम करके पैसे कमा रहे होंगे आगे के वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे होंगे, फैमिली बिजनेस में काम कर रहे होंगे, या ऐसी कोई इंस्टीट्यूट होगी जो फाइनेंस से कनेक्टेड होगी उसमें काम कर रहे होंगे। तो आपका जो रोल प्ले होगा ना, फाइनेंस के आसपास घूमेगा, फैमिली बिजनेस के आसपास घूमेगा, या फिर ऐसी कोई चीज़ें होगी जैसे ट्रेडिंग होती है, ऐसी कोई चीज़ें जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है, वो प्रोफाइल आपका होगा पैसे कमाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मंगल यहाँ पे है, तो ये जो है थर्ड हाउस है। अगर किसी के सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो वो कैसे पैसे कमाएगा? सिंपल है, वो प्रेजेंटेशन देके या परफॉर्मेंस से पैसे कमाएगा। सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब चीज़ों से वो पैसे कमा सकते हैं। तो सेल्स होगा, मार्केटिंग में होंगे, ट्रेडर होंगे, या कुछ चीज़ को परफॉर्म करके वो पैसे कमा। अगर वही मंगल चौथे घर में बैठे हैं तो चौथा घर किस चीज़ का है? चौथा घर जो है लैंड्स का है। तो ज़मीन के कुछ कार्य करके पैसे कमा रहे होंगे, रियल इस्टेट में काम कर रहे होंगे, या एजुकेशन फील्ड में से काम करके पैसे कमा रहे होंगे, या फिर माइनिंग भी हो सकता है। ज़मीन की चीज़ें हैं ना, माइनिंग का भी काम उनका हो सकता है। अब यही मंगल जो है 5वें घर में बैठ गया, तो 5th हाउस किस चीज़ का हाउस है? 5th हाउस जो है सोल्यूशन का हाउस है, हॉबीज़ का हाउस है। तो हो सकता है वो सोल्यूशन देने का काम करके पैसे कमा रहे होंगे, हो सकता है वो क्रिएटिव काम कर रहे होंगे, हॉबीज़ रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी हो सकती है, उससे भी पैसे कमा सकते हैं। अभी वही मंगल जो है छठे घर में आ गया, 6th हाउस में बैठा है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो मार्स है इस केस में, वो 6th हाउस में आके बैठ गया। तो 6th हाउस जो है
वो क्या बताता है पैसों के लिए? 6th हाउस जो है वो जॉब करके पैसे कमा रहे होंगे या कोई जॉब वर्क कर रहे होंगे, मतलब एक कंपनी है उसका जॉब वर्क करने का काम होगा उनका, उस तरीके से पैसे कमा रहे होंगे। सर्विस सेक्टर में होंगे या फिर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में होंगे जहाँ पे लोगों को वो सर्विस दे रहे हैं। तब ऐसा कोई प्रोफाइल होगा उनका जिसके थ्रू वो पैसे कमा रहे हैं। अभी मान लीजिए वही जो मंगल है 7वें घर में आ गया। अब 7वां घर का मतलब क्या है? ये 7वां घर जो है वो पब्लिक इंटरेक्शन का हाउस है, पब्लिक का हाउस है, पार्टनर का हाउस है। तो हो सकता है वो पार्टनरशिप का काम करके पैसे कमा रहे हैं, जॉइंट वेंचर में पैसे कमा रहे हैं, या पब्लिक के इंटरेक्शन से पैसे कमा रहे हैं। जैसे हो सकता है उनकी दुकान हो जहाँ पे रोज़ कोई ग्राहक आता है, उनको वो माल बेच रहे हैं, तो ये पब्लिक इंटरेक्शन भी हुआ, रोज़ कोई नए लोग आ रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होकर भी पैसे कमा सकते हैं। अब यही मंगल अगर 8वें घर में है तो हमने क्या देखा? 2nd हाउस का लॉर्ड जो मार्स है अभी 8th हाउस में आके बैठ गए। तो 8th हाउस किस चीज़ का हाउस है? 8th हाउस जो है वो प्रोडक्शन का हाउस है। ऐसी कोई चीज़ होगी जिसको वो प्रोड्यूस करके पैसे कमा रहे होंगे। सीक्रेट सर्विसेज में हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकता है, या फिर कुछ हिडन मीन से पैसे कमा रहे होंगे जो लोगों को नहीं पता, वो उनका जरिया हो सकता है पैसे कमाने का। अब वही जो मंगल है अगर 9th हाउस में बैठा है तो 9th हाउस क्या है? 9th हाउस लॉ एंड ऑर्डर है, हायर लर्निंग से पैसे कमा रहे होंगे, लीगल या रिलीजियस काम करके पैसे कमा रहे होंगे। वही मंगल जब 10वें घर में है तो वो बंदा ब्रांडिंग से पैसे कमा सकता है, गवर्नमेंट में जॉब होगी या गवर्नमेंट के थ्रू पैसे आ रहे होंगे, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो वो जरिया हो सकता है उनके पैसे कमाने का। 11वें घर में है तो 11वें घर का जो 11वां जो घर है वो क्या बता रहा है? 11वां घर जो बता रहा है वो कंसल्टेंसी का हाउस है, तो वो कंसल्टेंसी करके पैसे कमा रहे होंगे, एनजीओ से कनेक्टेड हो सकते हैं, उससे पैसे आ रहे होंगे, या फिर एडवाइजरी हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट हो गए। ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को कंसल्ट कर रहे हो, ऐसा कोई प्रोफाइल होगा, वहाँ से पैसे आ रहे होंगे। और ये जो आखिरी घर है 12th हाउस जो है जहाँ पे पोजीशन हो सकती है मार्स की, इस केस में तो 12th हाउस क्या है? फॉरेन कनेक्शन से पैसे आ रहे होंगे, अब्रॉड में काम करके पैसे आ रहे होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आ रहे होंगे, हॉस्पिटल में काम हो सकता है, जेल में काम हो सकता है, कोई मार्केट प्लेस में उनका प्रोफाइल होगा वहाँ पे काम हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, या रिहैब सेंटर से पैसे आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको आपकी कुंडली में देखना है। आप किसी भी कुंडली में जज कर सकते हो कि पैसे कमाने का जरिया क्या हो सकता है, बस आपको कनेक्शन बनाना है। 2nd हाउस के लॉर्ड किस हाउस में बैठे हुए हैं, बस वो देखना। डिस्क्रिप्शन में मैंने चक्र डाउनलोड करने का लिंक दे दिया है, बस उस लिंक को आप क्लिक करके चक्र को डाउनलोड कर लीजिए। वही चक्र जो है बेस है हमारे एस्ट्रोलॉजी का, उसी के ऊपर हम एस्ट्रोलॉजी को डेवलप करते हुए चलते जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।